तो डियर लीडर्स, एटमी एक ऐसा ड्रीम है जो हमें सिखाता है कि इतना विविड अपने ड्रीम को देखिए, इतना बड़ा होराइजन रखिए जिसे पाना आपको खुद को लगे कि ये हो भी पाएगा या नहीं। जिस सपने के पूरा होने के लिए आपको खुद से डर लगे कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, उतना बड़ा सपना देखिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, आपके साथ साथ आपसे जुड़े हुए और एटमी टीम के लोगों की भी मेहनत जब जुड़ेगी, साथ चलेगी, तो आपका अविश्वसनीय सा लगने वाला ड्रीम भी पूरा होता नजर आएगा। कोशिश यही है कि जुड़े रहिए, एक पे विश्वास रखिए और इस बात पे अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि आप एक राइट प्लेटफॉर्म पर हैं। छोटी छोटी हर्डल्स आ रही हैं, आएंगी। हर्डल्स का आना ही लाइफ है। तो उन हर्डल्स को क्रॉस करते हुए, कोई ना कोई सोल्यूशन बनाते हुए आगे बढ़ते जाइए। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। कि आज का जमाना इंटीग्रेशन का है। आपको एक से दूसरी चीज को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। आप एटमी के प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, साथ में और भी कुछ है जो आपको बताते जाना है। सामने वाले को समझ आए बहुत अच्छा, नहीं आए कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस मिला। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एटमी? आप सब जानते हैं व्हाट इज एटमी। मैं उस डिफाइन को आपके साथ नहीं शेयर करूंगी, मैं वो शेयर करूंगी जो कि मैंने समझा है, सीखा है और डिलीवर करने की छोटी सी कोशिश है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो पॉसिबिलिटीज से भरपूर है। इस बिजनेस के अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज हैं जो आप शायद सोच भी नहीं सकते। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे साथ किसी को भी जब जोड़ता है तो हम उसको देते हैं एक होप। एक होप कि तेरा जो सपना है, जो तेरा ड्रीम है, वो हम पूरा कर सकने में मदद करेंगे। क्योंकि हमारे हाथ में है एफर्ट्स और सामने वाले के हाथ में है एफर्ट्स। जब एफर्ट्स से एफर्ट्स कंसिस्टेंटली चलते चलेंगे तो आपका, हमारा सपना एटमी के थ्रू जरूर पूरा होगा। ये वो एक जर्नी है। एटमी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें ये जिसे कहें, हमें ये वरदान मिला है, हमें ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम हमारे जरिए किसी के सपनों को पूरा करने का एक हमारे पास एक मौका मिला हुआ है। तो जब हम किसी के सपने को पूरा करता हुआ देखेंगे, जरूरी नहीं है कि उसका सपना क्या है, पैसा है, नाम कमाना है। किसी बीमारी से अपने आप को ठीक करना है या अपने आप को लोगों की सेवा में खत्म करना है। सपना कोई भी हो सकता है आप ऐसे किसी से मिलें जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन वो एक ऐसा परिवार ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है जहां वो अपने हर बात कर सके और दूसरे कुछ लोगों की लाइफ में बदलाव ला सके। तो एटमी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग एक खुशी का माध्यम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि पैसे की कमी सबको नहीं है। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप कि पैसा कमाने के लिए लोग एटमी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देर आर मेनी वेज टू डू दिस बिजनेस, टू डू एटमी, देर आर मेनी वेज। क्योंकि जब आपको ये पता चला है कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से लोगों की कई दिक्कतें ठीक हो सकती हैं, जिन चीजों से वो जूझ रहे थे, और उनको आप एक उम्मीद दे सकते हो कि ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप शायद ठीक हो सकते हैं। आप उन्हें होप दे रहे हैं कि जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, हो सकता है कि आप उससे ठीक हो जाएं। तो खर्चा तो आप वैसे भी कर रहे थे अपनी बीमारियों से दूर होने के लिए, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए। तो अभी तक उन्होंने इतना कुछ कोशिश किया, एक बार अगर आपने उनको
उन कुछ प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करा दिया, तो आपने उन्हें होप दी है कि आप ठीक हो सकते हैं, और आप ठीक होने के बाद अपने एक्सपीरियंस को जब शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पाए। व्हाट इज आर्टमी? आर्टमी एक अपॉर्चुनिटी है जो कहती है कि घर का कुछ सामान आप इस प्लेटफॉर्म से ले लीजिए और बदले में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी फ्री में मिलेगी। बिजनेस करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। ये पहले खुद को बताइए और अपने बताने के वक्त में ये बात अपने प्रोस्पेक्ट को बताइए कि बिजनेस इसमें ऑप्शनल है, इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग है। अगेन एक बहुत बेहतरीन कीवर्ड है, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स का बिजनेस। हर एक इंसान दूसरे इंसान से, अपने टीम के दूसरे मेंबर से सिर्फ 5 कदम दूर है, 5 टच दूर है। ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी के ऊपर पूरा डिटेल सेशन एक बार हुआ था कि अगर आप ये इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा कि आपकी टीम में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को आप देखिए, आपका उससे कनेक्शन जो हुआ है, उस कनेक्शन के बीच में मैक्सिमम 5 लोग ही होंगे, जानकार, यानी हमारे जानने वाले 5 लोगों के बीच बीच में ये कनेक्शन बनते हैं। तो ये एक थ्योरी है जिसमें हम अगर किसी से भी मिलते हैं तो उसके पीछे जो पर्पस होता है वो 5 कनेक्शंस का पर्पस होता है। तो एटमी की टीम में, आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, आप उसको जरूर चेक कीजिएगा एक बार, एक प्रैक्टिस के तौर पे, एक प्रैक्टिकल के तौर पे। आपको पता चलेगा ये फैमिली और फ्रेंड्स जो है आपके 5 कदम दूर थे, बस 5 टचेस दूर थे। दूसरी बात हमें जो लोगों को बतानी है कि आप रेकमेंड तो शुरू से कर रहे हो, चाहे किसी चाय गोलगप्पे वाले की, गोलगप्पे पानी पूरी की दुकान का बता रहे हैं, चाहे किसी टेलर के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छा स्टिचिंग करते हैं, XYZ आप जो भी कुछ बता रहे थे इतने टाइम से, क्योंकि हमारी आदत है, हमें कहीं से भी कुछ अच्छा पता चले वो हम अपने दोस्तों को, परिवार वालों को जरूर बताते हैं। तो एटमी के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं तो हम क्यों नहीं अपने दोस्तों और परिवार वालों को बताएंगे। हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर वो ये सोचे कि तुम बेच रहे हो, तो हाँ बेच रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बेचते हैं, हम भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आप इस फील्ड से बाहर आ जाइए सबसे पहले कि ये बेचने का काम है। ये बेचने का काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। ये क्या काम है? ये काम है एंडोर्समेंट का, ये काम है किसी की जिंदगी में बदलाव लाने का। अभी तक जो काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे थे, उस काम को करने के बदले हमें कुछ नहीं मिलता था। अब हम काम वो कर रहे हैं जिसमें एंडोर्समेंट करने पर हमें लोग पहचानते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, और तीसरे नंबर पर कमाने का मौका भी उन्हें फ्री में मिल रहा है। एटमी जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एक ये कि प्रोडक्ट को यूज करें और कंज्यूमर बने, और सेकेंड ऑप्शन होती है कि हम इसमें पैसा कमाएं। हम किसी को भी फोर्स नहीं करते कि तुम सेलिंग कर और पैसा कमा। मैं शुरू से एक बात बोल रही हूं, इसमें पैसा कमाना या बिजनेस करना ऑप्शनल है। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मैं मेहनत नहीं कर रही तो मुझे पैसा नहीं आएगा। पैसा तब आएगा जब बिजनेस में प्रोडक्ट की मूवमेंट होगी। मुझे अगर सेलिंग से डर लगता है तो पैसा हरगिज नहीं आएगा। कोई एड़ी चोटी का जोर लगा ले, पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा जब प्रोडक्ट की मूवमेंट होगी, प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, टीम की स्किल होगी, नए जमाने की स्किल होगी। और नए जमाने की स्किल में आप टीचर होंगे, मतलब आप अपने स्टूडेंट्स यानी टीम मेंबर से 2 कदम आगे होंगे। तब ये सारा कुछ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आते हैं अपने पॉइंट पर वापस
हाउ टू डू एटमी एज कंज्यूमर। हमने अगर किसी को प्रोडक्ट दिया है, वहां से स्टार्ट होता है उनको ये बताना कि आप इसमें दो तरीके से आ सकते हैं। एक है कंज्यूमर और एक है बिजनेस पर्सन। चॉइस इज योर्स, ऑप्शंस आर देयर। ठीक है। अब आती है कि अगर वो कोई कंज्यूमर बन के आता है तो उसे क्या करना है। उसको सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदने हैं जो उनको जरूरत है। उनको स्विच करना है ब्रांड एटमी के साथ। वो कैसे स्विच करेंगे, वो काम है आपका, उनको उस ट्रस्ट को बिल्ड करना। जब आप ये ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, तब वो धीरे धीरे वन आफ्टर अनदर प्रोडक्ट्स को आपके जरिए मंगाते रहेंगे एज एटमी कंज्यूमर, चाहे वो आईडी बनाए चाहे वो आईडी ना बनाए। कोशिश कीजिए कि वो एटमी एज अ कंज्यूमर आपके साथ जुड़ जाए। तो वो जुड़ जाएंगे तो वो बनेंगे आपके हैप्पी कंज्यूमर, आपके ऑटो कंज्यूमर। और अगर आप अपने बारे में ये सोच के चल रहे हैं कि आप कंज्यूमर कैटेगरी में हैं, क्योंकि अगर आप मीटिंग में बैठे हैं तो आप कंज्यूमर के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में हैं। सो आपके साथ जो टीम में कुछ लोग हैं जो सिर्फ पर्सनल बाइंग करके खुश हैं, तो उनका भी पूरा मान है, क्योंकि वो प्रोडक्ट की मूवमेंट कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट की नॉलेज ले रहे हैं, वो आपकी नॉलेज के साथ प्रोडक्ट की मूवमेंट कर रहे हैं। अब कंज्यूमर होने के साथ साथ उनके पास क्या ऑप्शंस आ गई एक और, कि उनकी आईडी पर पॉइंट्स एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया। जो उनके पर्सनल पीवीज है वो ऐड होने शुरू हो गए। वो किसी एक पॉइंट पर उनको जरूर फायदा करेंगे। ये इस बात की पॉसिबिलिटी है। राइट। अब चलते हैं आगे। मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे कि मुझे कंज्यूमर की आईडी बनाने के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना है, तो मुझे क्या करना होगा। तो इन बातों को सबसे प्लेन वर्ड्स में आपको बताना आना चाहिए। अगेन मैं बात करूंगी उस वोकेबलरी की जो काफी हद तक सिंपल और क्लियर होने चाहिए, कि आप एज अ कंज्यूमर जिन प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं, उन प्रोडक्ट के रिव्यूज को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। जब आप शेयर करेंगे तो उनके अंदर से प्रोडक्ट को बाय करने की डिमांड आएगी। वो डिमांड फुलफिल होगी तो आपकी टीम में वो एज अ कंज्यूमर या डिस्ट्रीब्यूटर ऐड होंगे। नेक्स्ट आता है, आप क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इनकम लेना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, तो प्लीज सेमिनार्स और जूम सेशन से घबराइए नहीं। ये काफी हद तक फ्री काइंड आपको अवेलेबल हैं। एक भी सेशन किसी प्रोफेशनल का अटेंड करना हो तो बहुत सारी पेमेंट देनी पड़ती है, और वो जैसा सिखाते हैं ये मेरे बहुत से अच्छे फ्रेंड्स जानते हैं। आप जाते हो और वो पूरा घोल के पिला देते हैं, और बहुत सारे ऑडियो वीडियो के लिंक्स आपको मिल जाते हैं। तो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस मिल रहे हैं, प्लीज टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। अटेंड सेशंस, राइट डाउन द पॉइंट्स, आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछिए। जो मन में सवाल आता है पूछिए, उन सवालों के जवाब देंगे हम। देन ग्रो एज पर योर ड्रीम गोल। जितना बड़ा आपका ड्रीम है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, अब आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए उतने हाथ पैर मारिए, उतने एफर्ट्स कीजिए, उतना अपनी स्किल को पॉलिश कीजिए। स्पीड आपके हाथ में है। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, लर्न मोर टू अर्न मोर, बिकॉज लर्निंग लीड्स टू अर्निंग। बिना सीखे कमाई नहीं होगी। ये आपका प्रोफेशन है, तो इस प्रोफेशन की स्किल्स आपको पॉलिश करनी ही पड़ेंगी। चाहे कोई जितना मर्जी बोल दे कि ये दो का पहाड़ा है, दो कदम है, दो लोग चाहिए, लेकिन आपको उन दो कदमों के साथ साथ हम कदम होना पड़ेगा अगर आपको इनकम चाहिए। नहीं तो लंगड़ी टांग हो सकती है।
आपकी निगाह होगी आपके अपने बिजनेस पर, आपका अपना कमांड होगा अपने बिजनेस पर, तो आपकी निगाह होगी कि मुझे किस तरफ ध्यान देना है, मेरे किस साइड, लेफ्ट या राइट टीम में किसी को मेरे सपोर्ट की जरूरत है। तो आपका एज अ सेनापति आगे पूरा कमांड में होना आपकी टीम को दिखना चाहिए। टीम छोटी हो या बड़ी हो, बात बिल्कुल एक जैसी। बड़ी टीम हो जाएगी तो आपके पास उतने ही सिलेक्टिव लोग हो जाएंगे। डॉक्टर पार्क का कहना है कि ये एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का बहुत ही वेल बैलेंस्ड राइटिशियस मार्केटिंग प्लान है। ये एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है जो कम, कंपनी के विजन को एटमी मेंबर्स की सक्सेस के लिए प्लान किया गया है। आप ग्लोबल बिजनेस ओनर हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, 27 कंट्रीज में आपका बिजनेस चलता है। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उतनी नॉलेज रखें। 27 में बिजनेस चल रहा है और 29 में शुरू होने वाला है, ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। आईडी मिल जाए ये मत सोचिए, बिजनेस पार्टनर ढूंढिए। कोई बड़ा कंपनी जब अपनी फ्रेंचाइजी देती है, वो प्लीड नहीं करती, तो ये भी एक तरीके से आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं किसी को, और बदले में उसे पैसे भी नहीं लेते, सिखाते भी हैं आप उसे। किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी हो तो करोड़ों रुपए लगते हैं। जगह भी खाली करके दो और समय भी लगाओ। कुछ इस तरीके से दिखता है आर्टमी का ऐप। ये वो ऐप है जिसे आप रेगुलरली ओपन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एटमी ऐप आपका फर्स्ट स्टेप है इस बिजनेस में काम करने के लिए। सेकंड स्टेप है, जो कुछ आप सीख रहे हैं उसको प्रॉपर सिस्टम से 8 लेवल्स में उसको फॉलो करें। आप इसमें से कोई भी एक आधा भी आगे पीछे करते हैं ना, तब हर्डल आती है। तो कुछ सोच के कंपनी ने ये डुप्लीकेशन के, राइट डुप्लीकेशन के लिए 8 स्टेप्स टू सक्सेस बनाए हैं। इसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है और बहुत अच्छे अच्छे सेशंस भी हुए हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। जब भी आप किसी टीम में अपनी टीम में किसी एसोसिएट को ज्वाइन कराते हैं, तो बेसिक बताने के बाद आप उन्हें टीम की डुप्लीकेशन का जो 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस सिस्टम है उसका रिकॉर्डेड वीडियो जरूर भेजा करें। ये शुरुआती समय में देखने के लिए जरूरी वीडियो है। ये बात आप वर्बल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वर्बल बताएंगे तो आप उतना ही बताएंगे जितना आप खुद कर रहे हैं। आप सीधा बोलेंगे ड्रीम क्या है वो लिखो, लिस्ट बनाओ, फोन में जितने नंबर हैं सबको बुलाओ, मीटिंग में बुलाओ, फॉलो अप करो, काउंसल करो और आईडी बनाओ। उस प्रोसेस से अगर आप खुद नहीं निकले हैं, आप अपने आप पर ये सब भी देख सकते हैं कि ऐप हम रोज खोलते हैं पर डुप्लीकेशन के प्रोसेस में कौन सा पॉइंट है जो हम कर नहीं रहे हैं। तो इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। ये लगता आसान है, सबसे कठिन रास्ता है ये 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। यहाँ हम मात खाते हैं, सबसे बड़ी मात पता है हम कहाँ खाते हैं? पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 पे सबको परेशानी आती है और सब इस वक्त इस पॉइंट पे आकर के ये सोचते हैं मैं कैसे पूछूं, उसे चाहिए होगा तो अपने आप बताएगा। 1 to 5 तक इतनी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम 6 नंबर पर है, फॉलो अप। और 8 से 9 टचेस लगते हैं किसी भी चीज को फाइनलाइज होने में, चाहे वो मेंबर का बनना हो, चाहे वो मेंबर से डिस्ट्रीब्यूटर का बनना हो, चाहे एक सिंपल प्रोडक्ट की सेलिंग हो। तो इस सारे में फॉलो अप का सबसे बड़ा रोल है। और हम यहाँ थोड़ा सा झिझक जाते हैं
कि एक बार पूछ लिया, दो बार पूछ लिया, अब मैं फालतू नहीं बैठा जो मैं बार बार यही पूछता रहूं। चलो किसी और को बात करते हैं। तो क्या है कि उस वक्त हमारा फॉलो अप ठीक से ना करना कहीं ना कहीं उस पॉइंट को छोड़ देता है कि आपका काम होते होते रह गया, कि आपके सामने जो क्लाइंट हैं उन्होंने ये सोचा कि उसका फोन नहीं आया, चलो छोड़ो फिलहाल काम चला लेते हैं, जब आएगा तब देखेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगेन, फॉलो अप के ऊपर बेहतरीन वीडियो टीम मेहर के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे जरूर देखिएगा। उसके बाद आता है सेम, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको रेगुलरली क्या करना चाहिए। ये आपने सिखाना है अपनी टीम को। आप करते होंगे, लेकिन क्या आपकी टीम भी ये काम करती है, ये आपने उन्हें सिखाना है। एटमी एप्लीकेशन को डेली ओपन करना है, एटलीस्ट ट्वाइस, वंस इन द मॉर्निंग, वंस इन द इवनिंग, विद दिस होप कि किसी ना किसी ग्रुप मेंबर ने ऑर्डर लगाया है, बिकॉज ये बिजनेस पॉसिबिलिटीज और होप का है, राइट। तो अगर आप एटमी एप्लीकेशन रोज देखते हैं तो किस लिए देखते हैं? कि क्या ग्रुप परचेज हुई है, क्या कोई न्यू कंज्यूमर की एंट्री हुई है, क्या कोई आईडी टर्मिनेशन रिस्क पर है, क्या कोई नया प्रोडक्ट या ऑफर आया है। वेट मत करिए कि टीम लीडर्स आपको बताएंगे कि ऑफर आ गया है, प्रोडक्ट ले लीजिए, या नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, ले लीजिए। आपका सुपर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आपका सारे वाईफाई सिग्नल्स एक्टिवेटेड होने चाहिए, नोटिफिकेशंस ऑन होनी चाहिए, कि कुछ भी अगर मैसेज ड्रॉप हो तो इंस्टेंट वो नोटिफाई होना चाहिए कि कोई एक मैसेज आया है। तो जितना आप एक्टिव होंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम होगा आपका। तो इसलिए आरटीओ डिस्ट्रीब्यूटर्स को काम करने की बहुत सख्त इस तरीके से जरूरत पड़ती है। अगेन, आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कंसिस्टेंटली प्रमोशनल पोस्ट डालते रहना है। आपका व्हाट्सएप स्टेटस 24 घंटे के लिए कोई भी पोस्ट को दिखाता है आपके कॉन्टैक्ट्स को। यहाँ आपको बिना ये सोचे पोस्ट को डालना है कि कोई क्या सोचेगा। पहली बात, ये कोई क्या सोचेगा वाले एस्पेक्ट से बाहर आ जाइए। आपने अपना काम करना है, व्हाट्सएप स्टेटस को काम देना है। आपने आपने डेटा खरीद रखा है, उस डेटा को पूरा इस्तेमाल कीजिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर 24 घंटे के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए। प्रोडक्ट क्या है, उसकी खूबियां क्या हैं, उसका कोई वीडियो है तो वीडियो डालिए, उसकी टेस्टिमनी है तो लास्ट में टेस्टिमनी डालिए। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम का कोई लिंक है जहां पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने कुछ शेयर किया है, तो इंस्टाग्राम का लिंक डालिए, ताकि उसके जरिए आपके जानकार आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट पर जरूर पहुंचे। पहले प्रोडक्ट की फोटो, फिर प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस, फिर प्रोडक्ट की जानकारी, उसके बाद आपके पास उससे रिलेटेड इंस्टाग्राम की पोस्ट का लिंक है तो वो डालिए। उसके अगर इंस्टाग्राम का लिंक नहीं है तो यूट्यूब का लिंक डालिए। यूट्यूब लिंक नहीं है तो एटमी इंडिया के यूट्यूब का लिंक डाल दीजिए। यू हैव टू शो दैट यू आर एडवांस्ड, यू आर इनटू अ बिजनेस, जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है। तो एडवांस सबको होना पड़ेगा। तो वो ये वाली पोस्ट का कंसिस्टेंट चलना बहुत जरूरी है, लगातार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप, ये प्रोविजन है कि आपने जो व्हाट्सएप स्टेटस डाला है उसको आप सेम स्टेटस को इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी ले जा सकते हैं, उसकी पोस्ट भी बना सकते हैं, और फेसबुक की पोस्ट भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट एक दिन के लिए सुना है कि आज मुझे ये करना है, तो उसको तीनों प्लेटफॉर्म पर एक ही टाइम में आप ले जा सकते हैं। इसे सीख लीजिए। घर में छोटे बच्चे बहुत सारे हैं जो टेक सेवी हैं, किसी से भी हेल्प लीजिए और ये सीख लीजिए। एक बार प्रॉब्लम होगी, दो बार प्रॉब्लम होगी, फिर आ जाएगा। और अगर बच्चे नहीं सिखाएं तो अपने फ्रेंड्स के बच्चों से सीख लीजिए, वो सिखा देंगे। अपनी मार्केटिंग स्किल्स को
पॉलिश करते रहिए, अपने काम को कल से बेहतर करते जाइए। आपको खुद को देख के लगना चाहिए कि कल मैंने बहुत गंदा बनाया था, आज बहुत अच्छा बनाया। ये है अपने ही काम को अप्रिशिएट करना। शो द प्लान सीखिए। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, कॉम्पेंसेशन प्लान। उस प्लान को शेयर कीजिए जिन्हें आप ज्वाइन कराते हैं, या पीरियोडिकली हम जब सेशंस लेते हैं तो शो द प्लान कीजिए कंपनी के कॉम्पेंसेशन प्लान के साथ। अब बात आती है व्हाई टू डू एटम। ये एक अकेली ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। ये आप सब जानते हैं, इसमें तो ज्यादा वर्ड्स मुझे देने की भी जरूरत नहीं है। फ्री का रजिस्ट्रेशन है, बिजनेस करना ऑप्शनल है, और मिलने को इतना है कि अगर सिस्टम ठीक से काम कर गया, सिस्टम ठीक से फॉलो हो गया, तो सच में ना तो ऑर्डर संभाले जाएंगे, ना अपॉइंटमेंट संभाली जाएंगी, और 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। एंड एट टाइम्स हमारे साथ यही हो रहा है। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम जिन्हें कुछ भी दे रहे हैं, दे आर सेइंग दैट वी आर थैंकफुल। ये भी अर्निंग है। कीप ट्राइंग न्यू स्ट्रैटेजी। एक जैसी स्ट्रैटेजी से तो बच्चा भी आपकी बात नहीं मानता। जैसे आप अपने घर में बच्चों के साथ कुछ ना कुछ नए तरीके से बात मनवाते हैं, सिमिलर वे में आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कुछ ना कुछ नए तरीके से बात को करना है, बॉन्ड को डेवलप करना है। और जब ये बॉन्ड डेवलप होता है तो अपने आप ग्रोथ आती है। अब बात आती है हाउ टू अर्न इन एटमी। सिंपल, आप एक ट्री देख रहे हैं, आप मनी प्लांट का सीड है, अपने आप को ये मान के चलिए। आपसे बिजनेस स्टार्ट होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी केयर करना, अपने से जुड़े हर शख्स का ध्यान रखना। जब आप ये करेंगे तो आपको देखकर आपकी टीम भी यही चीज को इनहेरिट करेगी। आप अगर ब्लेम गेम में जाएंगे तो आपकी टीम भी यही सीखेगी। लाइक चाइल्ड फिलॉसफी, एटमी बिलीव्स इन चाइल्ड फिलॉसफी। जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, सेम उसी तरीके से हमें अपनी टीम का ध्यान रखना है, केयर करनी है। उनकी नीड के वक्त हमें वहां होना है, और जब हो सके उनको सहारा और सपोर्ट देना है, बिन मांगे देना है। तो ये है टीम का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में हमें बनाते जाना है नेटवर्क ऑफ हैप्पी कंज्यूमर्स। आप अपना काम करते जाइए, आप देखते जाइए लेफ्ट और राइट में कहाँ पर बैलेंसिंग की जरूरत है, कहाँ सपोर्ट देने की जरूरत है, कहाँ सपोर्ट मांगने की जरूरत है। क्योंकि जब आप कंटिन्यूस बिजनेस में आएंगे तो आपको सपोर्ट चाहिए भी होगा। तो जब आपका कनेक्शन अच्छा होगा विद द टीम, तभी आप सपोर्ट देंगे भी, आपको सपोर्ट मिलेगा भी। सो नेटवर्क ऑफ हैप्पी कंज्यूमर्स का बनना लगातार होना चाहिए। पहले ही आप बता दीजिए, आप सिर्फ आईडी बना लीजिए और सिर्फ कंज्यूम करते रहिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से टीम में नए लोग लाते रहिए। देन हम सब जानते हैं दैट दिस इज अनलिमिटेड लेवल ग्रोइंग नेटवर्क। ये डेप्थ का बिजनेस है। जितना डीप बिजनेस जाता है बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई कट नहीं है। 100% पीवी डिस्ट्रीब्यूशन है। टीम की जितनी मर्जी डेप्थ में कोई भी प्रोडक्ट की बाइंग होगी, फुल 100% पीवी पूरी उससे कनेक्टेड लाइन को मिलेगा। ये हम सब जानते हैं। अब इन्हें वर्ड्स में बताना आना चाहिए कि 100% पीवी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे यहाँ।
तो जब आपकी वोकेबलरी पॉलिश्ड होती है तो सामने वाला आपकी बात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करता है। ये भी एक बड़ी बात है। जब आप किसी से बात करना शुरू करें और वो आपकी बात को 10 मिनट शांति से सुने और फिर वो अपने पॉइंट्स आपसे क्लैरिफाई करें, तो यहां से शुरू होती है बॉन्ड का बिल्डिंग। देन ये जो पीवीज हैं, ये आपके ग्लोबल पीवीज, जैसे कजन्स हैं हम सब एक दूसरे के। कोई टीम के मेंबर्स हैं, कोई दूसरी टीम के मेंबर्स हैं, लेकिन सबके एफर्ट जब ग्लोबल पीवीज में मिल जाते हैं और जब मास्टरशिप की बात आती है तो उस वक्त अपनी टीम के पीवी भी काम आते हैं और क्रॉस टीम के पीवी भी काम आते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये, कि कोई लड़ाई है ही नहीं। वैसे ही हम ईगो रखें तो अलग बात है, बाकी लड़ाई किसी के साथ है नहीं किसी की। डेली मैचिंग बाइनरी कमीशन है, 44% का डिस्ट्रीब्यूशन है। टीम मेहर की तरफ से कभी भी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन इनकम प्लान पे नहीं आती, बिकॉज वी बिलीव पहले 1 2 3 जो सीख जाएगा वो आगे अपने आप चल पड़ेगा। तो ये 1 2 3 सिखाइए कि लेवल 1 पर 1321 रुपए पर डे का मैचिंग कमीशन है। लेवल 2 पर 3964 का मैचिंग कमीशन है पर डे। ये जरूर बताइए कि पर डे इतनी इनकम है। थर्ड लेवल पर 7929 का इनकम है। अब यहाँ ये बात जरूर क्लियर कीजिए कि अगर कोई भी टीम का मेंबर एजेंट लेवल पर आ जाता है तो उसकी पर्सनल पीवी 3 लाख होने से अब उसको, जब तक वो आरटीबी में काम करेगा, जब तक वो आरटीबी में कंज्यूमर बना रहेगा, जब भी टीम के लेफ्ट और राइट में 3 लाख पॉइंट लेफ्ट और 3 लाख पॉइंट राइट होंगे, फिक्स हो गई उसकी इनकम 3964 रुपए। ये कमिटमेंट है फ्रॉम आरटीबी। सिर्फ कंज्यूमर बना रहने से भी इस बात की पॉसिबिलिटी फिक्स हो गई कि जब भी 3 3 लाख पीवी मैच होंगे उन्हें 3964 इंडिया के कॉम्पेंसेशन प्लान के अकॉर्डिंग जरूर मिलेंगे। और एजेंट रैंक होने के लिए क्या करना होता है? पर्सनल पीवी 3 लाख होने चाहिए, स्कोर पॉइंट 15 होता है। और लेफ्ट और राइट टीम में जब 3 3 लाख पीवी होते हैं तो आपको मिलते हैं 3964 रुपए। उसके बाद अगर मुझे 3964 रुपए मिल रहे हैं तो धीरे धीरे मुझे अपने पर्सनल पीवी को इंक्रीज करना है। ये पर्सनल पीवी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक गाइड कर सकती हूँ कि जब टीम में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कंज्यूमर बनना चाहते हैं, तो आप आईडी नहीं बनाना चाहते पर कंज्यूमर बनना चाहते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट हैं, तो आप उन्हें अपनी आईडी पर बाइंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी अपनी पर्सनल आईडी पर 7 लाख पॉइंट इस तरीके से हो जाते हैं जो शायद आईडी बनाने में या बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को 7 लाख पीवी ले जा सकते हैं। और अब आपका इंसेंटिव जो है 30 स्कोर पॉइंट हो जाता है और आपका मैचिंग मिनिमम 3964 और मैक्सिमम 7929 पर डे हो सकता है। अगेन ये मैचिंग के ऊपर है, इनकम प्लान के ऊपर है कि 3 3 लाख पे होगा 3964 और 7 7 लाख पर डे होगा तो होगा 7929। अब बात आती है सेमी सेल्स मास्टर के क्राइटेरिया की। इसे फास्ट नोट पर लूंगी, आप सब इसके बारे में बहुत बेहतरीन जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बताना तो ठीक नहीं है। 15 15 लाख की पीवी और 2 साइकिल, बोनस है 2 लाख कोरियन वॉन, लगभग 12,500 रुपए। फिर आता है सेल्स मास्टर का क्राइटेरिया। टीम लेफ्ट टीम राइट, 25 25 लाख पीवी, 2 साइकिल्स, 10% ग्लोबल पीवी आपके कजन से, और 1 टाइम इंसेंटिव, एक सेट हिनोहिम, एक सेट फेम, एक सेट इवनिंग केयर। ये है गिफ्ट।
अब मैं बात करूंगी आठ के ठाठ की। क्यों मैंने कहा कि 8 साल मैंने खुद को दिए हैं? कहीं ना कहीं सब कुछ आठ के ऊपर है। आप देखिए, अपने आप को 8 साल दीजिए। कुछ तो वजह होगी कि ये सब कुछ आठ से जुड़ा हुआ है। 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस सिस्टम है, 8 ग्रेड्स ऑफ कमीशन है, 8 लेवल्स ऑफ मास्टरशिप है, 8 करोड़ का रिवॉर्ड है, और 8 इयर्स के बाद फर्स्ट इंपीरियल मास्टर बनी थी 2017 में। कुछ तो वजह होगी इस नंबर 8 की। तो अपने आप को कुछ समय दीजिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन पड़ावों पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। ये है हाउ टू डू एटमी, व्हाई टू डू एटमी, एंड हाउ टू बिल्ड योर टीम। क्योंकि टीम बिल्डिंग के लिए आपकी कंसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है। और विश्वास रखिए कि एटमी एक ऐसी कंपनी है जो कम से कम 100 साल तक का अपने अंदर डीएनए लेकर के आई है। कोई भी मुश्किल से मुश्किल हालात आएंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम आ पहुंचे हैं आखिरी स्लाइड पर, जहां हम कहते हैं कि वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर, एंड बी इंपीरियल।